हेलो एवरीवन। सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के 30 प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इसमें मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं और आपको वीडियो के एंडिंग पोर्शन में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। व्हाट इज द करेक्ट आयोपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। हमें कंपाउंड का आयोपैक नेम बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है हमारा COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब हम देखेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो आउटसाइड द चेन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा CH3 आउटसाइड द चेन प्रेजेंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इन्हें पहले लिखते हैं। 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे सेकंड पोजीशन पे है 2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल थे। नंबर ऑफ कार्बन हमारे 4 है तो हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है ओइक एसिड, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कंपाउंड A and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। हमें क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है CH3CHO। हमने इसे रिएक्ट किया CH3MgBr वाटर के साथ, हमारा A बनेगा। H2SO4 के साथ हीट करना है, उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हमारा C बनेगा। हमने बताना है जो A and C है दे आर आइडेंटिकल पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे CH3CHO, ठीक है, हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं विच इज CH3MgBr। अब याद रखना जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO, इसमें कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, और CH3MgBr में CH3 पे डेल्टा नेगेटिव, MgB पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो CH3 क्या करता है, C कार्बन पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और हमारा बन जाता है, पहले बनता है CH3CCH3HOMgBr, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हमारा बनता है CH3COHHCH3, ठीक है। तो आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो एक कंपाउंड है हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब हम क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, और H2SO4 याद रखना उसके साथ हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और इसमें वाटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो HOH और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमारा बन जाएगा प्रोपीन, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड बन गया B। लास्ट में हम क्या करें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या लेते हैं हम, डाइबोनेल लेते हैं विच इज B2H6। इससे हम क्या करते हैं हाइड्रोबोरेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए लेते हैं हम H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में। तो अब याद रखना इसमें भी क्या होता है, वाटर जो है इसमें अटैच हो जाता है, हाइड्रेशन होता है, बट इसमें हम फॉलो करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल में क्या होता है, जो OH नेगेटिव है उस कार्बन के साथ अटैच करता है और फिर डबल बॉन्ड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा बन जाता है CH3CH2CH2OH। तो हमारा यहाँ क्या बन गया, प्रोपेन ऑल बन गया, ठीक है। तो OH नेगेटिव जब भी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो तो वाटर इसमें ऐड हो जाता है एल्कीन में, और OH उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे देर इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम दोनों कंपाउंड को देखें A और C को, तो इसमें क्या OH की पोजीशन में डिफरेंस है। पहले वाला कंपाउंड था हमारा प्रोपेन 2 ऑल, और ये लास्ट वाला कंपाउंड था प्रोपेन 1 ऑल। तो OH की फंक्शन ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है, तो इसे बोलते हैं हम पोजिशनल आइसोमर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। हमें एजर्शन दिया हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज मोर देन एल्डिहाइड। ये हमारा एजर्शन क्या है, रॉन्ग है। कीटोन याद रखना लेस रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम कीटोन बनाए RC डबल बॉन्ड OR, एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड OH। दोनों शो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए शो करते हैं क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पे जो कार्बन होता है इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे इजीली अटैक करता है, तो याद रखना एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। 2 रीज़न है। सबसे पहले हमारी होती है स्टेरिक फैक्टर,
कीटोन में 2 R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिच ग्रुप होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा रिपेल करते हैं। बट एल्डिहाइड में सिर्फ क्या होता है, एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर सकता है। दूसरा रीज़न क्या है, जो R ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एज ए रिजल्ट दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम करते हैं। वेराज एल्डिहाइड में सिर्फ एक R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा कम नहीं होता, तो न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे अटैक करता है। सो एज ए रिजल्ट एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमारा एजर्शन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रीज़न की, द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव चार्ज, यस। तो कीटोन का जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, ये अभी हमने बात किया था। तो रीज़न हमारा क्या है, करेक्ट है। एजर्शन रॉन्ग है और रीज़न हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, वेयर एजर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो याद रखना आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड दे सकते हैं, हमारा दे सकते हैं CH3CHOH, यहाँ तो ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ तो हमारा चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो वही कंपाउंड क्या दे सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। और इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, NaOH प्लस I2, हम ये कंपाउंड यूज़ करते हैं और फाइनल में हमारा बनता है CHI3 विच इज़ आयोडोफॉर्म, और इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, सारे कंपाउंड्स को देखेंगे। सबसे पहले इथेनॉल है विच इज़ CH3CH2OH। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये जो है ये फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, तो इथेनॉल विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें सेकंड वाला ग्रुप प्रेजेंट है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। थर्ड है हमारा पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन बनाएंगे CH3CH2CH2CO CH3। ठीक है, तो ये पेंटेन 2 ऑन है। और अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी CH3CO ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। और लास्ट हम देखेंगे हमारा पेंटेन 3 ऑन, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ठीक है, तो अगर हम ये कंपाउंड देखेंगे तो इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे CH3CH2CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो पेंटेन 3 ऑन है इट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, एजर्शन दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज ईजियर देन एल्डिहाइड। सपोज हमारे पास एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH और साथ में कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब याद रखना एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वो ईजिली क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देना ईजी होता है। बट कीटोन में क्या होता है, कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ा होता है और उसकी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होती है। तो कीटोन में अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो और हाई टेम्परेचर लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, मिक्सचर ऑफ एसिड। ठीक है, और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो हमारा जो एजर्शन है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट देन एल्डिहाइड। रीजन दिया हुआ है कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कीटोन इज स्ट्रॉन्गर, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं कीटोन के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं देन द CH बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड। तो रीजन हमारा करेक्ट है, एजर्शन रॉन्ग है, रीजन हमारा करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, वेयर एजर्शन इज रॉन्ग रीजन इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन अकर इन एसिडिक मीडियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयन एज द कैटलिस्ट। हमने एसिडिक मीडियम लिया और Hg2+ लिया एज ए कैटलिस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू ब्यूट-1 आयन अंडर दिस कंडीशन। सपोज हमने क्या लिया, ब्यूट-1 आयन लिया हुआ है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट-1 आयन, हम वाटर ऐड कर रहे हैं और हमने क्या लिया हुआ, कंडीशन क्या है, हमारे पास H+ है एंड Hg2+ एज ए कैटलिस्ट। तो याद रखना इसमें हम वाटर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल। तो OH नेगेटिव ऐड होगा उस कार्बन पे विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द ट्रिपल बॉन्ड, तो OH इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, अटैक करेगा और हमारा बनेगा CH3CH2COH डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH के साथ, तो हमारा बन जाएगा CH2। ये कंपाउंड बन गया। अब याद रखना इसमें होते हैं हमारी टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है और उसमें इक्विलिब्रियम होता है। जो OH का हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, CH3 की तरफ क्या हो सकता है, वो शिफ्ट हो जाता है और हमारा बन जाता है CH3
CH2 ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे शिफ्ट होकर बनाते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाता है विच इज़ ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, तो हमारा ब्यूटेन 2 ऑन बन जाता है। और अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बेंजीन के साथ COCl दिया हुआ है H2PD BaSO4। तो याद रखना ये हमारी होती है रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, और रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है हमारा, अगर आपके पास है RCOCl तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एल्डिहाइड में। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे बेंजल डिहाइड बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। विच एल्कीन ऑन ओजोनलिसिस गिव CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO CH3। आपको ओजोनलिसिस के बाद एक एल्डिहाइड दिया है, कीटोन दिया, आपको पूछा है कि कौन से एल्कीन से ये बना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, हमने एल्डिहाइड बना लिया। अब कीटोन को हम इस तरफ बनाएंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड को इस तरफ लिखेंगे CH3 CH3। ठीक है, कोई भी आपको कंपाउंड दिया आप ऐसे लिखोगे। अब हमें क्या करना है, हम कार्बन और ऑक्सीजन जो दोनों ऑक्सीजन है इनको रिमूव कर देंगे और कार्बन कार्बन को एक दूसरे से जोड़ देंगे डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक है, तो कार्बन कार्बन दोनों को कैसे जोड़ देंगे डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन को रिमूव करके, तो हमारा एल्कीन बन जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 दिया हुआ है, तो दैट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल डिहाइड। अगर हम बात करें एसीटोन की, एसीटोन होता है हमारा CH3 COCH3 एक कीटोन है, और बेंजल डिहाइड क्या हमारा एरोमेटिक एल्कोहल जिसमें क्या है बेंजीन के साथ CHO जुड़ा हुआ है। तो हमें पूछा है कि कौन सा रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता। सबसे पहले अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, तो ये याद रखना कार्बोनाइल ग्रुप के साथ CO ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन शो करेगा। सिमिलरली फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है NH2NH, इसके साथ क्या है बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो ये भी कार्बोनाइल ग्रुप CO के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। अगर हम बात करें फेलिंग सोल्यूशन की, अब फेलिंग सोल्यूशन याद रखना ये कीटोन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, तो CH3CO CH3 के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, और साथ में ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, नॉर्मली एल्डिहाइड के साथ शो करता है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे हमारा बेंजल डिहाइड है इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी कार्बोनाइल ग्रुप दोनों के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन शो कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। एजर्शन है बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड की, ठीक है, बेंजोइक जो एसिड होता है याद रखना इसमें COH ग्रुप अटैच होता है, और ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये एक्ट करता है एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में याद रखना एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, हमारा R+ होता है इलेक्ट्रोफाइल, और RCO+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक नहीं करते और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीज़न दिया हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, जो रॉन्ग है इट्स ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी हमारा रीज़न क्या है, रॉन्ग है। तो एजर्शन करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, हमें कंपाउंड दिए CH3 CH2OH CH3CO CH3 CH3 CH CH3OH एंड CH3OH। Which of the above compound on being warm with iodine solution and NaOH gives iodoform? तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें होना चाहिए CH3 CHOH ग्रुप, या तो ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या तो CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर हम पहले कंपाउंड की बात करेंगे, पहले कंपाउंड में हमारा क्या है CH3CH2OH, तो पहला कंपाउंड हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें भी CH3CO ग्रुप क्या है हमारा प्रेजेंट है, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। थर्ड कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें भी क्या हमारा आपको दिखेगा CH3CHOH ग्रुप क्या है हमारा प्रेजेंट है, तो थर्ड कंपाउंड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। वेराज फोर्थ कंपाउंड विच इज CH3OH ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन इज प्रेजेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन, ठीक है। 4 कंपाउंड दिया, हमें पूछा है कौन से कंपाउंड में इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। सबसे पहले दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड कंपाउंड दिया CH3 CH2 CH2 CO CH3, थर्ड कंपाउंड दिया हुआ है हमें CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, और फोर्थ कंपाउंड दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे इजीली कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे सबसे कम क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। अगर हम पहले कंपाउंड में बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, बट बाकियों में क्या है ज़्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाकी कंपाउंड्स में क्या ज़्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल ईजिली उस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे, जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, एजर्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। एजर्शन हमारा करेक्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, हमारा होता है RCOOH, ठीक है। याद रखना जब ये डिसोसिएट होता है तो हमारा बनता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव H+, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनती है। और याद रखना कार्बोक्सिलेट आयन क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है, उसकी वजह से दो स्ट्रक्चर बनाता है, काफ़ी ज़्यादा ये क्या होता है स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से रिएक्शन थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें फिनॉल की, फिनॉल में क्या होता है, जो फिनॉल है वो भी क्या कर सकता है H+ रिलीज करता है, हमारा बनाता है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। हमारा फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और ये फिनॉक्साइड आयन भी क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है, और ये भी स्टेबल बनेगा, H+ रिलीज होगा। बट कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल, क्योंकि अगर आप कार्बोक्सिलेट आयन देखोगे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव कर सकते हैं और इनका स्ट्रक्चर ज़्यादा क्या होता है स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड में सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक। रीज़न दिया हुआ है फिनॉल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। अगर हम फिनॉल्स की बात करेंगे, फिनॉल्स में क्या हो सकता है, जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या जा सकता है दैट कैन मूव टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में मूव करने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और हमारा क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। तो रीज़न भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एजर्शन का ये करेक्ट रीज़न नहीं है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, इसका एजर्शन एंड रीज़न दोनों करेक्ट हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द RCHO में एल्डिहाइड दिया हुआ है एंड NH2 जो है हमारा हाइड्रासीन। अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड O, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं H2NH ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है हाइड्रासीन दिया हुआ है, ठीक है। अब याद रखना कभी भी आपके पास क्या ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है विच इज CO ग्रुप, और अगर आप डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ जैसे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाता है H2O क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है, ठीक है। H2O रिलीज हो जाएगा और इसके साथ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हम ऐसे बना सकते हैं RCH डबल बॉन्ड NH2। तो एक कंपाउंड जो बनता है इसे हम बोलते हैं हाइड्राजोन, ठीक है। तो हमारा हाइड्राजोन बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट इज। हमें एक ऐसी रिएक्शन बताना है जिसमें बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। सबसे पहली रिएक्शन में बेंजाइल अल्कोहल दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल को डायरेक्टली टू बेंजोइक एसिड। सेकेंड हमारी है, हमें दिया NaOCl
इन प्रेजेंस ऑफ H3O+। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं NaOH प्लस Cl2। ये हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इसमें हमारा क्लोरोफॉर्म बनेगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसीटोफिनोन दिया हुआ है। हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का हमारा आयन बनेगा। ठीक है, सो बेंजोइट आयन बनेगा। उसके बाद जब हम इसे क्या करेंगे, H3O+ के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड। थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, PCC के साथ हमने रिएक्ट किया बेंजाइल अल्कोहल को, और PCC हमारा क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड, तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन में भी हमें दिया हुआ है KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम, और ये भी हमारा क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड। तो इनमें अगर आप देखोगे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें बेंजोइक एसिड नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, हमें दिया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज। हमें 4 कंपाउंड दिए हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है फिनॉल, ठीक है, साथ में उसके बाद दिया हुआ है हमें इथेनॉल विच इज CH3CH2OH, क्लोरो एसिटिक एसिड ClCH2COOH, और लास्ट में दिया एसिटिक एसिड विच इज CH3COOH। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। सबसे कम एसिडिक क्या होता है, हमारा इथेनॉल होगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें इथेनॉल विल बी लीस्ट एसिडिक। क्यों होगा, क्योंकि जब इसमें से आप H+ रिमूव करोगे तो हमारा बनेगा CH3CH2O नेगेटिव इथॉक्साइड आयन, और याद रखना ये कोई आयन स्टेबल नहीं होती। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है आयन, सो एज ए रिजल्ट ये ज़्यादा H+ रिमूव नहीं करता। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाएगा हमारा फिनॉल। ठीक है, सेकेंड नंबर में फिनॉल क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा, क्योंकि फिनॉल क्या बना सकता है, हमारा H+ रिमूव करके फिनॉक्साइड आयन बना सकता है, और फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होने की वजह से ये ज़्यादा H+ रिमूव करता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। और अभी हमने पढ़ा था जो हमारे क्या होते हैं, एसिटिक एसिड होता है, जो भी, और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनॉल से ज़्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, स्टेबल रेजोनेंस होती है। हमें 2 एसिड दिए हुए हैं, एक दिया क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब क्लोरो एसिडिक में क्या होता है, क्लोरो एसिटिक एसिड में Cl होता है हमारा। Cl याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट शो करता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। एज ए रिजल्ट जो OH का बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है और H+ ईजिली रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना एसिड्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो इस एज ए रिजल्ट तो पहले आ जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो हो जाएगा हमारा क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो आंसर नंबर 3 है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। हमें 4 एसिड दिया, हमें पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। सबसे पहले CH3COOH, साथ में दिया हुआ है CH2, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है CH2COOH। थर्ड दिया हुआ है हमें CH2, इसके साथ जुड़ा हुआ है ClCOOH, और लास्ट में दिया हुआ है CH3CH2COH। ठीक है, अब याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से 2 में क्या है, सेकंड और थर्ड में हमारा क्लोरीन अटैच है। इनकी वजह से क्या होता है, हमारा -I इफेक्ट होता है। -I इफेक्ट की वजह से याद रखना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो याद रखना जिसमें क्या होता है, क्लोरीन ज़्यादा क्लोज होता है COH के पास, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ठीक है, तो अगर हम सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें 2 कार्बन के ग्रुप है, उसके बाद COH ग्रुप है, यहाँ पे एक कार्बन है CH2, उसके साथ COH ग्रुप है। तो याद रखना ये इफेक्ट होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा -I इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर C है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। हमें ये दिया हुआ है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट CO2NH3O+ के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है बेंजीन के साथ दिया हुआ है हमें MgBr, हमने रिएक्ट करना है किसके साथ, CO2 के साथ। ठीक है, अब याद रखना क्योंकि ये क्या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो फिनाइल पे आ जाएगा हमारा डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज फिनाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, C कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा।
इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन के साथ हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O एंड O MgBr। नेक्स्ट हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस में, तो जो H प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, हमें 4 कंपाउंड दिए हैं, हमें पूछा है कौन कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैनिज़ारो रिएक्शन कौन कंपाउंड शो करते हैं जिनमें देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शन ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है उस पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। पहले वाले कंपाउंड देखेंगे, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है CHO, इसके साथ वाले कार्बन पे अगर आप देखो इसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। इस कार्बन पे 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। बेंजल्डिहाइड की बात करेंगे, CHO के साथ यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। ऑलरेडी ये कार्बन अल्फा कार्बन है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। थर्ड की बात करेंगे, हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, इसमें ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। और लास्ट वाला कंपाउंड जो इथेनॉल है, CHO के साथ CH2 ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसमें अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो आवर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। एजर्शन दिया हुआ है एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे, हमें क्या बेंजीन रिंग दिया हुआ है, इसके साथ दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारा क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड हो सकता है, एंड फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है विच इज CH डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब याद रखना दोनों में क्या होता है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो दोनों कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें रीजन दिया हुआ है एरोमेटिक एल्डिहाइड आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मल्डिहाइड, ये रीजन गलत है। याद रखना फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है, याद रखना वो अटैक ईजी होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सो देयर इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। वेयर एज अगर हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो ये जो ग्रुप है बेंजीन वाला ग्रुप, ये स्टेरिक हिंड्रेंस कर सकता है। एज ए रिजल्ट रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इसमें क्या है, हमारा एजर्शन हमारा करेक्ट है, वेयर रीजन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, वेयर एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें क्या दिया हुआ है, कीटोन दिया है और उसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हमें क्या दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया और नंबर ऑफ कार्बन 5 है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है और नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं और साथ में डबल बॉन्ड रिटेन है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप रिएक्ट किसके साथ करते हो, आयोडीन प्लस NaOH के साथ, तो याद रखना डबल बॉन्ड क्या रहते हैं, रिटेन रहते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो CH3 ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है CHI3 में विच इज आयोडोफॉर्म में, और दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। एजर्शन है, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज लेस एसिडिक। ये स्टेटमेंट गलत है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन। सपोज आपने एल्डिहाइड लिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन और इसमें हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। सपोज आपने बेस लिया हुआ है तो बेस इजीली क्या कर सकता है, अल्फा कार्बन में से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है। ये हाइड्रोजन ले लेगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH।
और ये जो हमारा एनाइन बना है वो क्या कर सकता है, रेजोनेंस। तो अगर इसने H+ रिमूव कर दिया तो हमारा एनाइन बनेगा, वो शो क्या कर सकता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो याद रखना अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हमारा एसिडिक होता है। रीजन दिया हुआ है द एनाइन फॉर्म्ड आफ्टर लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रीजन हमारा क्या करेक्ट है, एजर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, एजर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। एजर्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ रिएक्ट विद टॉलिन्स रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ईजिली ये क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। बट कीटोन में क्या होता है, कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो जो टॉलिन्स रिएजेंट है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड को। और एल्डिहाइड से हमारा जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है हमारा रिलीज होता है सिल्वर मिरर। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा कीटोन शो नहीं करता, तो हमारा एजर्शन क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, रीजन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन ए कार्बोनाइल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में देखोगे तो आपको कार्बोनाइल ग्रुप क्या दिखेगा, दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा एजर्शन रॉन्ग है, रीजन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 वेयर एजर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। What is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? हमें एसीटोन दिया हुआ CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, हमने रेड किया C2H5 MgBr के साथ इन ड्राई ईथर। ठीक है, याद रखना ग्रिगनॉन रिएजेंट में जो CH3 वाला ग्रुप होता है इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। तो C2H5 क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पे MgBr हमारा जुड़ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा CH3CO MgBr CH3 और यहाँ पे आ जाएगा C2H5। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस की प्रेजेंस में। तो O के साथ क्या हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा CH3 CH3 C2H5 एंड OH। ठीक है, इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C2H5 की जगह हम लिख सकते हैं CH2 CH3OH। ठीक है, अब हम कंपाउंड का नेम लिखेंगे और हम मेक श्योर करेंगे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसको लोएस्ट नंबर हो, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे कंपाउंड का नाम आ जाएगा 2 पोजीशन पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है आउटसाइड द चेन, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन हमारे क्या है, 4 है, ब्यूटेन, और सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है 2 ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद। सपोज आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है तो हम इसे ट्रीट करते हैं जिंक एमलगम, जिंक और मरकरी के अलॉय को साथ में HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। और याद रखना ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव होता है, इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हमारा एल्केन बन जाता है। तो इसमें हमारा यूज हो रहा है जिंक एमलगम एंड HCl। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 2023 का क्वेश्चन है, ये PYQ क्वेश्चन है। हमें 4 कंपाउंड दिए, पहला है हमारा HC डबल बॉन्ड OH, सेकेंड कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड एस्टल्डिहाइड है, पहला फॉर्मल्डिहाइड था, थर्ड हमारा एसीटोन है। ठीक है, और फोर्थ कंपाउंड हमारा है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब याद रखना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है ना कार्बोनाइल कार्बन पे वो क्या करता है, अटैक करता है। बट क्या होता है, जितना ज्यादा क्या होता है एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो एल्काइल ग्रुप क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को ना वो क्या करता है, रिपेल करता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना डिफिकल्ट होती है। सो अगर हम बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड की, इसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे इजीली यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा, जो फॉर्मल्डिहाइड है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिस एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो
एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। तो पहला वाला कंपाउंड है हमारा CH3CHO, इसमें जो अल्फा कार्बन है इसमें CH3, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। सेकेंड कंपाउंड में भी क्या है, जहां पे जो अल्फा कार्बन है इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट। वेराज तो थर्ड कंपाउंड है ना बेंजल्डिहाइड, इसमें जो ये अल्फा कार्बन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, तो यही करेक्ट आंसर है। वेराज फोर्थ में भी क्या है, 2 अल्फा कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो बेंजल्डिहाइड है इट विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन इज 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे एसिटोफिनोन का, बेंजीन के साथ होता है C डबल बॉन्ड O CH3, वेरस बेंजोफिनोन में क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक और बेंजीन जुड़ा होता है, ठीक है। अब दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, अगर एसिटोफिनोन की बात करेंगे इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये शो कर सकता है आइडोफॉर्म टेस्ट। हम क्या करेंगे, इसे हम रिएक्ट करेंगे I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के साथ COONA बन जाएगा, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। साथ में येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे CHI3 के, इसे हम आइडोफॉर्म कहते हैं। ये जो टेस्ट है एसिटोफिनोन शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ I2 एंड NaOH और बेंजोफिनोन ये टेस्ट शो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pKa वैल्यू, 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। अब याद रखना जब pKa की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो हमें बताना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। अगर हम देखेंगे सेकंड की, ये है हमारा NO2CH2COH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से -I इफेक्ट कहते हैं इसे, और जितना स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट है उतना ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये जो NO2 है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है देन Cl, सो एज ए रिजल्ट जो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ क्लास ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये ज्यादा पोलर होते हैं क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है कार्बोनाइल ग्रुप में। जो एल्डिहाइड है इसे प्रिपेयर कर सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन और कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एंड कंट्रोल रिडक्शन ऑफ द असाइल हैलाइड। कीटोन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से। जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है, बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रिएक्शन शो नहीं करता। जो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है ये एसिडिक होता है और इसकी वजह से एल्डोल कंडेंसेशन होता है। जो एल्डिहाइड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलिन रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है इसे प्रिपेयर कर सकते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक होते हैं देन एल्कोहल एंड मोस्ट ऑफ द सिंपल फिनोल्स। क्वेश्चन नंबर ए है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें 4 कंपाउंड दिया है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अरेंज करना है। सबसे पहले होगा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनोन है। उसके बाद होगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है। उसके बाद होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड और एंड में आ जाएगा हमारा H C डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब ये ऑर्डर इसलिए है क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वहां पे अटैक करता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस शुड बी लेस। अगर हम इन चारों की बात करेंगे ना, यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, इन चारों में एल्काइल ग्रुप क्या है, ज्यादा प्रेजेंट है। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना डिफिकल्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना टू द कार्बोनाइल कार्बन। सो एज ए रिजल्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। सेकेंड रीजन है बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट।
अब क्या होता है, जो ये CH3 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, जो कार्बोनाइल कार्बन है जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उसे ये कम करेगा। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है उतना ज्यादा कार्बोनाइल कार्बन जो है इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है। एज ए रिजल्ट इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। वेराज जो पहला वाला कंपाउंड है एस्टोफिनोन, इसमें बेंजीन भी है और इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, और रेजोनेंस होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर और ज्यादा डिक्रीज होता है। सो दैट्स वाई ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बी है, गिव ए सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। इथेनॉल होता है हमारा CH3CHO और प्रोपेनॉन होता है CH3C+O CH3। ठीक है, तो इथेनॉल क्या है, एल्डिहाइड है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये टॉलिन टेस्ट शो करेगा। ठीक है, तो टॉलिन टेस्ट से हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमें टेस्ट भी लिखना है। टेस्ट हो जाएगा हमारा CH3CHO। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेंगे हम AgNH3 ट्वाइस ब्रैकेट 2+ थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव बेसिक मीडियम। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2Ag प्लस हमें NH3 मिलेगा। ये जो सिल्वर है ये क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, सिल्वर मिनरल आपको मिल जाएगा जब आप रिएक्शन करोगे विद CH3CHO। इथेनॉल और प्रोपेनॉन ये टेस्ट शो नहीं करेगा। सी है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्यों, क्या होता है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसका जो कार्बन होता है ना उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लिखेंगे यहाँ पे RC+OH। ठीक है, एक तरफ मैं सपोज एल्डिहाइड बनाऊंगा। एल्डिहाइड में क्या होता है, जो कार्बन होता है इस पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। वेरएस एसिड में क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में, ये रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा RC ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है ना कार्बन का वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो भी कम हो रहा है। डी का फर्स्ट पार्ट है, वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि सपोज हमने बनाया C+O CH। ठीक है, अब जो C+O के साथ वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। सपोज अगर बेस आ गया ना, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजन है इसे रिमूव करना इजी होता है, तो इसे बोलते हैं ये क्या है, एसिडिक है। ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले जो ये C+O है कार्बोनाइल ग्रुप है, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये ना -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है CO ग्रुप का, एज ए रिजल्ट क्या होता है, H को रिमूव करना इजी होता है। और सेकंड रीजन है जो हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है, हमारा बनता है C+O, यहाँ पे आ जाता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये भी क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे भी C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। तो जब आप यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करो तो जो कंजुगेट बेस बनता है ना, ठीक है, वो भी स्टेबलाइज हो सकता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन होगा, तो मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा। सो दैट्स वाई अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का। डी का सेकंड पार्ट है, राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। हमें बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। ठीक है, इसके हमें क्या दिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं बेंजल्डिहाइड के। हमने कंसंट्रेटेड NaOH मतलब एल्कली के साथ हमने रिएक्ट किया। तो याद रखना ये जो रिएक्शन होती है ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में एक तरफ क्या हो जाएगा, जो बेंजल्डिहाइड है वो रिडक्शन शो करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH2OH, तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। ऑन अदर साइड ये ऑक्सीडेशन शो करके बनाएगा सॉल्ट ऑफ द एसिड, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ये बनाएगा। तो ये कैनिजारो रिएक्शन है और ये हमारे 2 प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया विच कंटेन ए कार्बन एटम कनेक्टेड टू ऑक्सीजन बाय ए डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड एंड कीटोन में ये होता है और इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल
फॉर्मल्डिहाइड सोल्ड होता है एज एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड एज फॉर्मेलिन, एंड प्रोपेनॉन जो है ये सिंपलेस्ट कीटोन है, कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटिंग कॉर्न और बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होता है, ये भी प्रिपेयर होते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड फर्स्ट आइसोलेट किया गया था डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंट। इट इज पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन एंड इरिटेशन ऑफ एंट एंड वास्प स्टिंग से। एल्डिहाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दे कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी एल्कोहल। और जो एल्डिहाइड है ये अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो करता है एल्डोल कंडेंसेशन, एंड द एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वे अंडरगो करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। वेरस जो कीटोन है हाईली रिएक्टिव है, बट ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। जो कीटोन है ये ऑब्टेन होते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन पोसेसिंग अल्फा हाइड्रोजन भी एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अकर वाइडली इन नेचर, और ये यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक एंड एस्टर। एस्प्रिन जो है वो प्रिपेयर्ड होता है फ्रॉम एसिटिक एसिड सिमिलर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी halogenated at the alpha carbon by reacting with halogen in presence of phosphorus. A है which of the following compound would undergo aldol condensation। अब aldol condensation में याद रखना जो अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें मिथेनॉल की, मिथेनॉल होता है HCHO, ठीक है। तो इसमें ना तो अल्फा कार्बन है ना तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। सेकेंड है हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन के साथ CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसमें ना अल्फा जो कार्बन होता है ना इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो बेंजल्डिहाइड भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। वेरएस अगर हम बात करें इथेनॉल की विच इज CH3CH डबल बॉन्ड O, तो इसमें अगर आप देखोगे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन है, तो जो इथेनॉल है ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। सेकेंड है राइट द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉल की बात करेंगे, ये होता है हमारा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉन होता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। पहला एल्डिहाइड है, सेकंड कीटोन है। जो एल्डिहाइड है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, कीटोन नहीं करेगा, तो पहले वाला शो करेगा टॉलिन्स टेस्ट, ठीक है। तो टॉलिन्स रिएजेंट के साथ फर्स्ट वाला रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन लिखेंगे, हम लेंगे AgNH3 ट्वाइस, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, और ये बेसिक मीडियम में लेंगे, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। CH3CH2COO नेगेटिव, साथ में हमारा बनेगा 2Ag। जो सिल्वर है वो प्रेसिपिटेट करके बनाएगा सिल्वर मिरर, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्रोपेनॉल को। प्रोपेनॉल ये टेस्ट देगा, whereas जो प्रोपेनॉन है ये टेस्ट नहीं देगा। सी है राइट द रिएजेंट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इससे हम बना रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे इंटैक्ट है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है टू एल्डिहाइड। हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और जो डबल बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो हम PCC इसमें यूज कर सकते हैं। PCC होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। डी है एक एल्कोहल दिया A 3 कार्बन का है, ऑक्सीडेशन गिव कंपाउंड B, ऑक्सीडाइज करके B दिया। अब याद रखना जो एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज करके क्या दे सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड या कीटोन दे सकते हैं। अब साथ में दिया जो B है ये गिव करता है नेगेटिव टॉलिन टेस्ट, मतलब नेगेटिव टॉलिन टेस्ट मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, तो हमें पता चल गया नेगेटिव टॉलिन टेस्ट मतलब जो B है ये एल्डिहाइड नहीं है, बट ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन के साथ याद रखना कार्बोनाइल कंपाउंड ही रिएक्ट कर सकते हैं, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, तो एल्डिहाइड तो ये नहीं होगा, तो मतलब सेकंड कंपाउंड क्या होगा, कीटोन होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये रिएक्ट करता है NaOH एंड I2 के साथ, I2 फॉर्म टेस्ट ये शो करता है येलो प्रेसिपिटेट, मतलब इसमें C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और हमें पता है 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कीटोन होता है हमारा एसीटोन, ठीक है। मतलब B कंपाउंड हमें पता चल गया ये क्या है, एसीटोन है, तो मतलब जो पहले वाला एल्कोहल होगा वो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो बना लेते हैं CH3 यहाँ पे OH, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, हम इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन की हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, हाइड्रोजीन के साथ ये रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजीन होता है NH2,
ठीक है, इसे हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा CH3, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2, ये हाइड्रोजन बन जाएगा। साथ में ये जो कंपाउंड बी है ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, NaOH के साथ प्लस I2। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COONa। ठीक है, और साथ में बनाएगा CHI3, साथ में आयोडोफॉर्म बनाएगा। तो अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारा कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कंपाउंड A था, B हमारा एसीटोन बन गया, C हमारा क्या बना, एसीटोन हाइड्राजोन बना, और जो D था जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं दैट इज प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। तो ये ABCD है।